जो माली था आज वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? जो जितने भी मेरे साथ दोस्त थे माली, वो आज माली की सीट पे हैं। और आप किस सीट पे? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलडीसी के तौर पे काम करता हूँ यहाँ पे। और मैंने जैसे आगाज़ में आपसे पूछा था कि तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, आपने कहा 4,000 रुपया। आज सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपने बताना है कि आज आपकी तनख्वाह माशाल्लाह कितनी है। सर ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। जो लोग मेरे साथ तो पहले थे मेरे दोस्त, वो वहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं आज भी। वो भी कहते हैं कि यार आपने मेहनत की है और मेहनत का अल्लाह पाक ने सिला दिया है। और मैं कहता हूँ कि मेहनत को जो है ना, मेहनत करनी चाहिए इबादत समझ के। अगर आप इबादत समझ के मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर उनका ना सिला देते हैं, ज़रूर। तो आपकी कामयाबी में आपकी औरत का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा किरदार है। आज शुरू से उसकी दुआएं और उसकी मतलब जब भी मैं डिसहार्ट होता था वो मुझे तसल्ली देती थी कि आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह सिला देगा। तो ऐसे ही हुआ उसकी। हाँ जी, सिला मिल गया आज मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डेली स्कूप के साथ मैं हूं अवैस अली। हम ये सुनते थे कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो क्या हो नहीं सकता, उसकी अमली तफसीर या उसका मतलब आज मुझे पता चला इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आके। मेरे साथ मौजूद है नदीम अकरम साहब। ये मिडल पास करके फैसलाबाद छोड़ के इस्लामाबाद आए थे। बतौर माली इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम करना शुरू किया। यहाँ पे लोगों के बच्चों को पढ़ता देखकर इतने मोटिवेट हुए, इतना शौक पैदा हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों धूप में जलूं। इन्होंने पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे आके बतौर माली काम भी करते, पार्ट टाइम जॉब करते, और जब वक्त मिलता इन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैट्रिक किया, इंटर किया और इसी यूनिवर्सिटी में एमफिल किया। और आज इसी यूनिवर्सिटी में बतौर माली काम करने वाला शख्स इसी यूनिवर्सिटी में बतौर ऑफिसर काम कर रहा है। जब यहाँ पे आए थे बतौर माली तो 4,000 रुपया तनख्वाह थी। आज कितनी तनख्वाह है जब ये खुद बताएंगे आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। इतनी मोटिवेशनल कहानी है, आपने स्किप नहीं करनी। देखें, अरूजो जवाल की कहानियां आपने बहुत सुनी, लेकिन आज एक शख्स को फर्श से अर्श तक जाता हुआ देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें आपके साथ बैठ के ना मैं चार्ज अप हो गया हूँ। मुझे ये बताएं ये कहानी शुरू कैसे हुई, गाँव क्यों छोड़ा था, यहाँ तक पहुँचे कैसे? सर गांव इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे जो है ना खेती बाड़ी करता था मैं, तो मेरा दिल तंग पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई जॉब ढूंढते हैं। जॉब ढूंढता ढूंढता मैं इस्लामाबाद आया। यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में एज ए माली मेरी जॉब में लगी और 4,000 सैलरी मेरी स्टार्ट में लगी और उससे स्टार्ट लिया। फिर लोगों को पढ़ा लिखा देखते देखते जो है ना मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा यार ये लोग जो पढ़े लिखे हैं सीटों में बैठे हुए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने भी हिम्मत की और मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी सीट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अब बताया कि आप फैसलाबाद से थे, वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, यानी कि किसी गांव से ताल्लुक़ था, तो किसी ने यहाँ पे जॉब पे लगवाया या खुद ढूंढते हुए पहुँच गया आप? तो सर मेरे यहाँ पे रिलेटिव थे, मामू मेरे थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया अपने पास। तो मैं फिर यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे एज ए माली यहाँ पे लगवाया। तो उसके बाद फिर मैंने साथ मेहनत की और आज। कितना अरसा आपने बतौर माली यहाँ पे काम किया? सर 4 से 5 साल मैंने एज ए माली काम किया। और अब ये बता दें, जैसे हमने इंट्रो में बताया, जब आप बतौर माली यहाँ पे काम किया करते थे कितने घंटे काम करते थे और तनख्वाह एट द एंड ऑफ द मंथ कितनी मिलती थी? 8:30 से सुबह लेके तो जो है ना 3:30 तक जॉब होती थी। उसके बाद मैं इवनिंग में भी काम करता था, जॉब करता था। तो उसके बाद फिर रात को जो टाइम मुझे मिलता मैं उसमें स्टडी करता। समझे कि 17-18 घंटे डेली की रूटीन थी काम करना। और तनख्वाह कितनी मिलती थी? तनख्वाह यहाँ पे 4,000 रुपये सैलरी थी। 4,000 रुपये। अच्छा ये बताएं, आप जब यहाँ पे माली का काम किया करते थे तब आपकी तालीम कितनी थी और उसके बाद कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैं तालीम हासिल करूँगा? सर मेरी तालीम मिडल थी और मैंने लोगों को देख के, और कासिम अली शाह साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि उनके मैंने लेक्चर सुन के जो है ना मैंने यही सोचा कि मैं मेहनत करूँ तो क्या नहीं हो सकता। मैंने भी मेहनत की और मुझे उनकी जो है ना बातें मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं कि बंदा मेहनत करे तो कामयाबी मिलती है, अगर बंदा मेहनत ही नहीं करेगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो मैंने भी मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। तो अब देखने वालों को ये बता दें कि एक मिडिल पास इंसान जो यहाँ पे माली का काम किया करता था, आज उसकी तालीम कितनी है? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमफिल कर लिया है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी में।
तो और आगे क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? आगे मेरा तो ये इरादा है कि मैं पीएचडी करूं। अगर मुझे कोई अच्छा मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं पीएचडी करूंगा। तो ये बताइए, शौक क्या सिर्फ यहाँ पे लोगों को देख देख कर पैदा हुआ, या बचपन से शौक था कि यार मैंने पढ़ना है लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी थी तब पढ़ने की? सर गांव में तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं था पढ़ने का, और ये शौक़ जो है ना यहाँ पे लोगों को देख के ही आया कि पढ़े लिखे लोगों का एक माहौल मुझे मिला पढ़ा लिखा, और उसमें मैंने फिर कहा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। यानी कि सोबत का असर? जी बिल्कुल, सोबत का असर हुआ। जिस तरह पंजाबी कहते हैं खरबूजे ने देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ही शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, तो जो माली था आज वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे? जो जितने भी मेरे साथ दोस्त थे माली, वो आज माली की सीट पे हैं। और आप किस सीट पे? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलडीसी के तौर पे काम करता हूँ यहाँ पे। और मैंने जैसे आगाज़ में आपसे पूछा था कि तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, आपने कहा 4000 रुपया। आज सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपने बताना है कि आज आपकी तनख्वाह माशाल्लाह कितनी है? सर ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 90+ सैलरी है मेरी है। खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा तज़किरा किया, तो जो कुछ अर्सा पहले आपके साथ माली काम करते थे, क्या वो सारा बैच आज यहाँ पे मौजूद है? वही लोग सारे आपके साथ जो काम करते थे? जी जी बिल्कुल सर मौजूद है। जब मुझे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं उनको मिल के वो कहते हैं कि यार आपने अच्छा किया, आपने तालीम की और आगे आगे निकल गए हो। तो वो आज सारे वहीं पे हैं? जी वहीं पे हैं, माली का काम कर रहे हैं। तो कभी उनके साथ भी बैठते हैं या आज अफसर साहब अपने ऑफिस में बैठते हैं? नहीं सर, उनके जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं बैठता हूँ उनके पास, हम इकट्ठे चाय शाय भी पीते हैं और इकट्ठे बैठते हैं। कोई अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अफसरों के साथ आप बैठते हैं, इनको आप देखा करते थे, आज उनके दरमियान बैठकर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आता है उनके साथ बैठ के, पढ़ी लिखी बातें करते हैं वो, तो दिल खुश होता है। तो आज जो आप काम करते हैं तो उससे घर वाले किस हद तक मुतमईन हैं? घर वाले तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं कि माँ बाप की दुआ मेरे साथ रही शुरू से ही, वरना मैं तो इतना काबिल नहीं था। और अच्छे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और वालिदैन की दुआएं साथ थी। तो आज बहुत खुश होते हैं वालिदैन जब उनको पता चलता है हमारा बच्चा इतनी तरक्की कर रहा है, तो खुश होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने गांव छोड़ा था आप सिर्फ मिडल थे, अब जब आप जाते हैं तो बाबू साहब बन के जाते हैं, आप एमफिल करके गए हैं, तो वो जो दोस्त मिलते हैं, वो रिश्तेदार जो मिलते हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि बड़ी खुशी होती है कि आप मतलब इतनी तरक्की कर गए हैं, पढ़ गए हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब जो लोग मेरे साथ पहले थे मेरे दोस्त, वो वहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं आज भी, वो भी कहते हैं कि यार आपने मेहनत की है और मेहनत का अल्लाह पाक ने सिला दिया है। और मैं कहता हूँ कि मेहनत को जो है ना, मेहनत करनी चाहिए इबादत समझ के। अगर आप इबादत समझ के मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर उनका ना सिला देते हैं, ज़रूर। अच्छा, तो शादी आपने ये जॉब करने से पहले की थी या अभी शादी हुई है? नहीं, जॉब के दौरान ही हो गई थी शादी। जब मैं पहले स्टार्ट में आया था ना यहाँ पे, तो जॉब स्टार्ट की थी बतौर माली? जी जी बतौर माली। तो आज आपकी जो मिसेज़ हैं जिन्होंने एक माली से शादी की थी, आज क्या बताती हैं अपने रिश्तेदारों में अपने घर जाके वापस? वो सर बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं कि कहती हैं कि जब मैं किसी को बताती हूँ, आपका इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि आज जो है ना, मैं एक मतलब अनपढ़ बंदे से शादी की थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने इतना पढ़ लिया है। कहते हैं मर्द की जो तरक्की है उसके पीछे औरत का हाथ है, या औरत की किस्मत का जो रिस्क है ना वो मर्द को मिलता है। तो आपकी कामयाबी में आपकी औरत का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा किरदार है। आज ये शुरू से उसकी दुआएं और उसकी मतलब जब भी मैं डिसहार्ट होता था वो मुझे तसल्ली देती थी कि आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह सिला देगा। तो ऐसे ही हुआ, उसकी हाँ जी सिला मिल गया आज मुझे। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम अभी बैठे हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसका माहौल कैसा है? क्या आप समझते हैं कि दूसरे लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे आपको देख के या माहौल को देख के, वो भी अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं यहाँ पे? सर हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेल और फीमेल की अलग अलग कैंपस हैं और अलग अलग क्लासेस होती हैं, सारा सेपरेट निज़ाम है। और अभी एडमिशन ओपन हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आएँ, एडमिशन लें और आगे निकलें। इसकी डिग्री की बहुत बड़ी वैल्यू भी है। और यहाँ पे 11 फैकल्टीज़ हैं और 150 से ज़्यादा अबव जो है ना प्रोग्राम ऑफ़र किए हैं अभी फॉल 24 में। तो स्टूडेंट्स को आना चाहिए, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाज़रीन, आज आपकी हमने मुलाकात करवाई नदीम अकरम साहब से। बतौर माली काम करते थे,
तालीम का शौक़ पैदा हुआ और देखें तालीम ने ज़िंदगी कैसे बदल दी, किस्मत कैसे बदल दी, किस्मत ने कैसा पलटा खाया कि एक माली आज अफसर बन गया और अपने गांव में भी वाह वाह हो गई और ख़ुद भी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये है तालीम का फ़ायदा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस हद तक चार्ज अप हुए, कितने मोटिवेट हुए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।